हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है बिकॉज हम पांडास का एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि आपकी रोज़मर्रा की लाइफ को बहुत इजी बनाने वाला है ऑफिस में जब आप काम करोगे। ओके, तो सबसे पहले आप ये समझिए, देखिए पांडास के हमने मल्टीपल सेशन लिए हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो होने वाली है बहुत ही नेक्स्ट लेवल, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली रिप्लेसिंग द वैल्यूज़। अगर आपको कोई भी वैल्यू रिप्लेस करनी है तो उसको आप कैसे करोगे। अगर आपको कोई वैल्यू किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे रिप्लेस करनी है, वैल्यू के अंदर चेंजेस करने हैं, तो वो भी आज हम कवर करेंगे। डेटा टाइप में कैसे चेंजेस करते हैं पांडास के अंदर, तो वो भी हम सब कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं एंड देन डिस्कस करते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है मेरा VS कोड एंड यहाँ से मैं इस प्रोग्राम को रिमूव कर देता हूँ एंड टर्मिनल को भी क्लीन करता हूँ। लेट्स ओपन अ न्यू फाइल जिसका हम नाम रखेंगे pandas6.py। एंटर करूँगा, इसको सेव करा लूँगा। यहाँ पे हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 जो हमारा टॉपिक है, रिप्लेसिंग इन पांडास। इसको हम दो पर्टिकुलर मेथड से कवर करेंगे। देखिए, एक पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्लेस कैसे करा जाता है, नंबर 1। नंबर 2, कोई स्पेसिफिक कंडीशन दे के अगर आपको वैल्यू चेंज करानी है तो वो। तो सबसे पहले इंपोर्ट पांडास एज PD। तो देखिए, मैं कोडिंग यूजुअली जल्दी स्टार्ट कर देता हूँ। तो कोडिंग का मेरा मतलब ये होता है कि आपको कोडिंग से ज़्यादा एक्चुअली कॉन्सेप्ट ना कोडिंग से बिल्ड होता है। मैं यहाँ पे खूब सारी थ्योरी लिखूँ देन आप उसको रट्टा मारो, तो आई डोंट प्रेफर दैट वे। सिंपल प्रोग्राम का लाइन बाय लाइन आपको मैं पोस्टमार्टम करके दूंगा, ईजिली बातें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले पांडास इंपोर्ट कर ली, नंबर 1। नंबर 2, क्रिएट अ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम बनाएंगे। तो लेट्स से डेटा फ्रेम के लिए हम इनिशिएट करते हैं डेटा नाम से एंड देन इसके अंदर हम एक डेटा फ्रेम बनाएंगे जिसके अंदर हमारे मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ एलिमेंट्स लूँगा। लेट्स से बंदों का नाम है, उनकी एज है, उनकी सिटी है, तो ये सब एलिमेंट्स लेते हैं। लेट्स से नेम, यहाँ पे नेम के बाद आप दोगे एक कॉलन, लिस्ट का सिंबल दोगे और नाम पास करोगे। लेट्स से नाम है रजत पहले बंदे का, दूसरे बंदे का नाम है अमित, तीसरे बंदे का नाम है जॉन। तो ये जॉन तक हमने वैल्यू दे दी। अब इस ब्रेसेस के बाहर आ जाओ, यहाँ पे एक कॉमा देंगे, ठीक है। अब इस कॉमे के बाद हम लिखेंगे बंदों की एज। एज के बाद यहाँ पर कॉलन आएगा एंड एज हम देंगे लेट्स से 10, 20, 30। ये एज पास कर दी। एज के बाद थर्ड है उनकी सिटी, कि कौन कौन से शहर से बिलोंग करता है। तो सिटी पास करेंगे। सिटी पहले बंदे की है लेट्स से न्यू दिल्ली, दूसरे बंदे की सिटी है मुंबई, थर्ड बंदे की सिटी है बहुत ही बेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, दैट इज गोवा। तो देखिए, ये हमने वैल्यूज पास कर ली यहाँ पे बंदों की एंड अब हम डेटा फ्रेम बनाएंगे। डेटा फ्रेम बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, df इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के अंदर वैल्यू पास कर दीजिए, सिंपल। यहाँ पे ये ब्रैकेट्स आएंगे, वैल्यू पास होगी। अब आप प्रिंट करके देख सकते हो अपने डेटा फ्रेम को कि डेटा फ्रेम में क्या वैल्यू आई है। तो चलिए पहले मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, देन आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम रिप्लेसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। प्रिंट मैंने करा दिया, एक बार जूम करता हूँ। देखिए, डेटा फ्रेम रेडी हो गया, तीनों के नाम आ गए, एज आ गए, उनकी सिटी आ गई है। अब रिप्लेसिंग की जरूरत कहाँ पे पड़ेगी, लेट्स से मुझे सिटी चेंज करनी है डेटा में, ठीक है। ये आपका रियल डेटा है और आपको बोला जाता है, आपके टीम लीड या आपका मैनेजर या आपका जो क्लाइंट होगा वो आपको बोलता है कि भाई जो रजत है उसकी सिटी न्यूयॉर्क नहीं है, वो न्यू दिल्ली नहीं है, न्यूयॉर्क है। तो जो दिल्ली लिखा गया है वो गलती से लिखा गया है, तो ऑब्वियसली आपको वो चेंजेस करना पड़ेगा। अब वो चेंजेस आप करोगे कैसे, df न्यू बनाओगे आप, ठीक है। df को कॉल करोगे। अब यहां पे आता है आपका फंक्शन जो कि है आपका रिप्लेस फंक्शन, इसलिए मैं ऊपर लिख देता हूं रिप्लेस फंक्शन। यहां पे df डॉट, जैसे ही REP लिखोगे रिप्लेस आ जाएगा खुद से। अब ये मांगेगा कि आपको df के अंदर क्या वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है। तो आपको मतलब सिटी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सिटी आपको कॉलम देने की ज़रूरत नहीं है, आप बस वैल्यू दोगे कि मुझे ये वैल्यू चेंज करनी है और उसकी जगह ये आ जाना चाहिए मेरा कुछ और। लेट्स से मैं ये पूरी वैल्यू हटाऊंगा, इसको कॉपी करूंगा। देखिए बहुत सिंपल है ये, यहाँ पे डालूंगा
कॉमा दूंगा और यहां पे मैं लिख दूंगा न्यू यॉर्क। अब मैं प्रिंट कराऊंगा df_new को। अब इसको मैं हटा देता हूं। देखिए दोनों आउटपुट नए प्रिंट होंगे एंड लेट्स सी कि क्या ये वैल्यू रिप्लेस होती है। न्यूयॉर्क आ जाना चाहिए हमारे न्यू दिल्ली की जगह, और दोनों डेटा फ्रेम आपके प्रिंट होंगे। फिर मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। तो आप अगर देखो तो ये हमारा आउटपुट आया है। तो हमारा फर्स्ट आउटपुट है नॉर्मल डेटा फ्रेम जो कि हमने प्रिंट कराया था। देखिए रजत की जो लोकेशन है न्यू दिल्ली है, ऑब्वियसली क्लियरली विजिबल है। अमित की मुंबई, जॉन की गोवा। सिमिलरली रजत की जो नई लोकेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। हमारा जो रिप्लेसमेंट का जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे रजत की लोकेशन न्यू दिल्ली से न्यूयॉर्क कन्वर्ट कर दी गई है। अमित की मुंबई है, जॉन की गोवा है, एज इट इज़ है। तो ये हमारा एक मेथड हुआ। रिप्लेस कीवर्ड को यूज़ करके आप कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपने कमेंट डाल देता हूँ मैं, रिप्लेस इज द कीवर्ड विच पांडास गिव। तो नंबर 1 ये हुआ गाइस। अब नंबर 2 सिनेरियो ये भी हो सकता है, लेट्स से कि आपको एक कंडीशन दे दी हो, ठीक है, कि कंडीशनल वैल्यू आपको लगानी है, डायरेक्टली आपको रिप्लेस नहीं करना है। रिप्लेसिंग वैल्यू बेस्ड ऑन अ कंडीशन, अगर मुझे वो करना है, रिप्लेस वैल्यू बेस्ड ऑन कंडीशन। तो चलिए एज में एक कंडीशन लगा के देखते हैं, क्योंकि एज में हम क्योंकि हमने ऑलरेडी देखिए प्लेस पे तो हमने चेंज करके देखा है। अब हम लगाते हैं जो कंडीशन हम अपनी लगाएंगे वो लगाएंगे एज के ऊपर। तो डेटा फ्रेम का नाम रखता हूं df डॉट एज रख लेता हूं, लेट्स से सिंप्लीफाइड इक्वल टू df डॉट। अब यहां पे कीवर्ड आपको वही यूज करना है, रिप्लेस। अब मेन जो हमारा काम है वो है कंडीशन चेंज करना, कि कंडीशन आप क्या दे रहे हो। तो कंडीशन का बेसिकली मतलब ये हुआ कि आप कंडीशन दोगे। अब कंडीशन किसके ऊपर दोगे, ऑब्वियसली आप कॉलम के ऊपर कंडीशन लगाओगे। तो यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी लूँगा। ऑब्वियसली यहाँ पे डिक्शनरी कैसे होगा ये, क्योंकि मैं एज लेने वाला हूँ। तो मैं लेट्स से लेता हूँ एज। अब मुझे डिक्शनरी देनी है। डिक्शनरी का मतलब ये होगा, इस तरह से वैल्यू पास करेंगे की, एंड की हम देंगे यहाँ पर वैल्यूज़। वैल्यूज़ कैसे पास करते हैं, लेट्स से इट विल लुक फॉर वैल्यू 20 एंड इट विल रिप्लेस विद 200। तो अगर यहां पे आप देखो इस कोड में हम कर क्या रहे हैं। अच्छा पहले मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूं, देन आप लोगों को एक बार समझाता हूं। कॉपी करते हैं एंड यहां पे डालते हैं। ज़रा मैं अपने पेन को यहां पर यूज़ करता हूं सो दैट बेटर एक्सप्लेन कर पाऊँ आप लोगों को। हाँ जी, अब देखिए सबसे पहले इस वाले केस में, ये जो हमारा फर्स्ट केस था, यहाँ पे हमने कॉलम वॉलम तो कुछ दिया नहीं सिस्टम को, हमने डायरेक्टली वैल्यू दे दी। ओके, इसको न्यूयॉर्क मिला और इसने चेंज कर दिया। अब जहाँ जहाँ भी इसको न्यूयॉर्क मिलेगा ये चेंज कर देगा पूरे डेटा फ्रेम में। वो तो इस केस में हमने खाली एक वैल्यू दे रखी है सिटी। अगर सिटी कहीं और किसी और कॉन्टेक्स्ट में दे रखी हो, एक डेटा सेट में एक कॉलम डिफरेंट नाम से भी हो सकता है, उनका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है, कई बार पिन कोड की वजह से यूज़ करेंगे सिटी। तो दैट्स वाई अगर आपको एक पर्टिकुलर रास्ता देना है, आप बोल रहे हो कि मुझे इसी कॉलम के अंदर जाना है, तो ये चीज़ हम यहाँ कवर कर रहे हो। देखिए कंडीशन मैंने बोला ना, बेस्ड ऑन अ कंडीशन, तो ये एक डिक्शनरी आपने यहाँ पे प्रोवाइड करी। इतना जो पीस है ना आपका, ये एक डिक्शनरी है। रिप्लेस कीवर्ड तो कॉमन ही है। ये आपने एज की डिक्शनरी दी और आपने इसको बोला सिस्टम को कि भाई एज के अंदर जा, जहाँ पे भी 20 मिलता है उसको 200 से रिप्लेस कर दे। तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस दे दिया आपने, उसको डिफाइन कर दिया। जबकि जो पहला एग्जांपल था न्यू दिल्ली न्यूयॉर्क, वहाँ पे हमने उसको पाथ नहीं दिया था, उसने खुद से न्यू दिल्ली को चूज करके और वहाँ पे न्यूयॉर्क से रिप्लेस करा। तो मेक सेंस गाइज, ठीक है। तो दिस इज योर कंडीशन वाला थिंग। अच्छा अब मैं एक बार इसको हटा देता हूँ जो मैंने पेन से लिखा है, एंड आप लोगों को मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। अच्छा मैं डेटा फ्रेम को कमेंट कर देता हूँ, प्रिंट की स्टेटमेंट को बेसिकली, ताकि खाली इन दोनों का आउटपुट आपको यहाँ पर दिखाई दे। लेट मी राइट क्लिक, रन पाइथन, रन। जूम करते हैं इसको। अगर आप यहां पर देखो तो इसने क्या किया है, यहां पे इसको थोड़ा सा मुझे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। आई थिंक ये वैल्यू इसने चेंज नहीं करी है। लेट मी सी वाई। जूम आउट करते हैं इसको। ओके एक काम करते हैं, पहले इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ।
अब खाली हमारे प्रोग्राम में एक ही प्रिंट स्टेटमेंट है। एक बार इसको क्लीन करते हैं एंड राइट क्लिक करता हूँ, रन करता हूँ। वैल्यू चेंज नहीं हो रही। लेट मी फिगर आउट कि हम कहाँ पे चीज़ मिस कर रहे हैं बेसिकली। यहाँ पे कोड तो हमारा परफेक्ट है। आई थिंक हमने कहीं पे कुछ मिस किया है छोटा मोटा, वैल्यू इसीलिए इम्पैक्ट नहीं हुई है। अच्छा, एज हमने यहाँ पे दे दी, ये तो परफेक्ट है, सिंटेक्स परफेक्ट है। एक बार एज देख, ओ ओके ओके, ये देखिए केस सेंसिटिविटी की वजह से ये अप्लाई नहीं हो पाई कंडीशन। एज का जो ए है वो कैपिटल है हमारे डेटा फ्रेम के अंदर, तो ये हमें कई बार ध्यान रखना पड़ता है। ओके हाँ जी, तो हमने अपना कोड करेक्ट कर लिया। अब बस राइट क्लिक करते हैं एंड रन करते हैं, रन पाइथन। अभी भी देयर इज समथिंग मिसिंग, इट्स सेइंग एम्परसेंट नॉट अलाउड। तो यहाँ पे हमारी जो एरर का रीज़न है दैट्स नॉट एज। एक काम करते हैं, लेट्स से देखिए डीबग करना पड़ेगा हमें, इसको डीबग करते हैं। चलिए प्रिंट करा के देखता हूँ पहले मैं डेटा फ्रेम को कि वैल्यू क्या आ रही है। इस वाले प्रिंट को मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके ये इम्पॉर्टेंट है डीबग करना, लेट्स डू दैट। थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ मैं। नेम में रजत हमने प्रॉपर दिया है, एज में हमने 10, 20 एंड 30 दिया है, सो दैट इज़ ऑल्सो ओके। अब डेटा फ्रेम को एक बार प्रिंट करा के मैं देखता हूँ, इसको क्लीन कर लेता हूँ। देखते हैं जो एज की वैल्यू है क्या वो इंटीजर आ रही है या वो कैसे आ रही है। इंटीजर ही आ रही है वैल्यू तो प्रॉपर आ रही है। ओके अगर मैं इसको भी कमेंट कर दूं, ओके एंड df एज मैंने लिखा, उसमें मैंने डायरेक्टली इस डेटा फ्रेम को यूज़ किया एंड रिप्लेस फंक्शन को यूज़ किया मैंने यहाँ पर, एंड देन एज लिखा, तो हमारा डेटा टाइप मिसमैच तो यहाँ पर नहीं है। तो आई थिंक इसको भी मैं अनकमेंट करके एक बार रन करता ही हूँ। लेट्स सी, कई बार हमारा सेशन का भी इशू होता है, तो चलिए मैं एक बार सेशन को इसको क्लोज कर देता हूँ। लेट मी ओपन अगेन, फिर से ओपन करता हूँ। ओके अच्छा, जो हमने रिप्लेस कीवर्ड पहले यूज़ किया था वो मेरा पूरा कोड यहाँ पर कमेंटेड है, आप लोग देख सकते हो। जो मेरा रिप्लेस एज वाला सेक्शन है वो ही सिर्फ रनिंग है। लेट्स राइट क्लिक एंड रन दिस। आई थिंक इस बार चलना चाहिए। ओके थैंक गॉड। देखिए कई बार ये सेशन का इशू होता है, तो इनिशियली हमें लगा था एज हमने गलत डाला था, ऑब्वियसली देखिए केस सेंसिटिविटी की वजह से वो हमने रिकवर कर लिया। नाउ द थिंग इज कि सेशन आपको बंद करके सेशन को जस्ट एक बार रीओपन करना था, तो देयर इज नथिंग, नो इश्यूज। दैट्स व्हाई आई वाज कंफ्यूज, क्योंकि कोड तो हमारा परफेक्टली वर्किंग था। अच्छा तो चलिए अब यहाँ पे मैं अपना कमेंट वापस डालता हूँ। देखिए कंडीशनल रिप्लेस, तो कंडीशनल रिप्लेस आपने यहाँ पे करा, बहुत प्यार से हो गया, कोई इशू नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा डेटा टाइप की तरफ। डेटा टाइप की तरफ जाने से पहले एक चीज़ बोलूँगा, देखिए इस तरह की एरर से कई बार आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इंडिविजुअल लेवल पे जब आप कर रहे होगे आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होगा, बट ट्राई टू एनालाइज द कोड फ्रॉम अ टेस्टर परस्पेक्टिव। जब आप टेस्टिंग करते हो ना तो आप एक डिफरेंट माइंडसेट से रखते हो। ओके डेवलपर सोचता है हमेशा कि मैंने क्या गलत किया है, टेस्टर सोचता है कि इस कोड में गलत क्या है, तो वो चीज़ माइंडसेट अप्लाई करना, दैट्स व्हाट आई ऑल्सो फॉलो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डेटा सेट्स को समझते हैं आप कि डेटा बेसिकली डेटा टाइप्स रिप्लेस कैसे कर सकते हैं आप, डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस कैसे ला सकते हो। अब लेट्स से मुझे जो एज है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। अभी तक आप देख पा रहे हो ये एक इंटीजर वैल्यू है, तो डेटा टाइप हैंडलिंग सिंपल। ओके डेटा फ्रेम हमारा डीएफ है ही, पहले मुझे चेंजेस कहाँ पे करने हैं, एज में चेंजेस करने हैं, तो मैं लूँगा एज। एज मैंने यहाँ पे कीवर्ड ले लिया, इक्वल टू, फिर से मैं डीएफ को कॉल करूँगा, डीएफ एंड उसके अंदर एज। अब मुझे एज का डेटा टाइप चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं डॉट लिखूंगा। आप देखो कितने सारे मेरे पास मेथड आ गए, AST एज टाइप, और यहाँ पे मैं सिंपली दे दूंगा str। मतलब मुझे स्ट्रिंग चाहिए, प्रिंट करूंगा, क्या प्रिंट करूंगा, df इक्वल टू डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स हम कैसे प्रिंट करते हैं, d टाइप्स। तो ये चीज़ भी हमें याद रखनी है, हैंडलिंग मिसिंग बेसिकली डेटा टाइप हैंडलिंग। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें इक्वल देना है। ओके उससे पहले मैं टर्मिनल क्लीन करता हूँ ताकि आपको आउटपुट प्रॉपरली यहाँ पर दिखाई दे।
राइट क्लिक करेंगे एंड डेटा टाइप अभी तक जो ऊपर था हमारा वो इंटीजर था, अब यहाँ पे हमारा जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग हो जाना चाहिए, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। ओके तो आप लोग देख सकते हो बेसिकली सबका जो डेटा टाइप है हमारा अब वो ऑब्जेक्ट आ गया है। तो इसका मतलब जो हमारी एज है ना वो अभी तक जो इंटीजर में थी वो हमारी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई। तो ये था हमारा मेथड 1। अब एक और मेथड देखते हैं। तो डेटा टाइप हैंडलिंग का ये था हमारा नंबर 1 मेथड। नाउ कन्वर्टिंग टू कैटेगोरिकल डेटा। अब कैटेगोरिकल डेटा में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो बेसिकली, अगर लेट्स से आपको कुछ वैल्यू ही चेंज करनी है, जैसे कि जो सिटी की वैल्यू है आपको सिटी की वैल्यू ही हटानी है और उसकी जगह एक नया हमें कॉलम डालना है जैसे कि कैटेगरी डालनी है, तो इसको आप कैसे करोगे, कन्वर्ट सिटी टू कैटेगरी। ये भी रिप्लेसमेंट का ही एक एग्जांपल है, डीएफ, और ऑब्वियसली इसके अंदर हम डालेंगे सिटी। सिटी की एक बार स्पेलिंग चेक करते हैं, जो कि हम मिस्टेक मैंने की थी, सी हमने कैपिटल लिया है, सो वी विल यूज द कैपिटल सी, कैपिटल सी। इक्वल टू देंगे यहाँ पे, डीएफ अगेन लिखेंगे, यहाँ पे फिर से देखिए इसने खुद ही वैल्यू दिखा दी कि इंडेक्स में आप दे दो, इंडेक्स में आप क्या देना चाहते हो, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एएस टाइप। एएस टाइप के अंदर मैं यहाँ पे ओके ये हटाता हूँ, पहले सिटी की वैल्यू कंप्लीट करते हैं। एएस टाइप, ये जो एस टाइप है ना यही आपको नई वैल्यू देने का भी ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा कैटेगरी। तो मैं बेसिकली वैल्यू को खुद ही कन्वर्ट कर रहा हूँ, सिटी टू कैटेगरी मूव कर रहा हूँ इसको। अब इसको सिंपली प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट डीएफ डॉट, हमने पहले कैसे प्रिंट कराया था, डी टाइप। अब इसको टर्मिनल को क्लीन करता हूँ, एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए सिटी से ये टाइप आपका कन्वर्ट होके कैटेगरी में चला जाएगा। सो नाउ यू कैन सी सिटी का जो डेटा टाइप था अभी तक ऑब्जेक्ट था, जूम करके एक बार दिखाता हूँ। आप पहले देखो इसका जो डेटा टाइप था यहाँ पे सिटी का वो ऑब्जेक्ट था, अब मैंने सिटी को चेंज कर दिया कैटेगरी में, तो ऑब्जेक्ट जो आपका ऑब्जेक्ट टाइप है वो सिटी से सिटी का कैटेगरी में कन्वर्ट हो गया। तो गाइज ये था हमारा वीडियो। देखिए एंड टू एंड आज हमने समझा बेसिकली रिप्लेस कैसे किया जाता है, और रिप्लेस में भी कंडीशनल रिप्लेस कैसे किया जाता है, एक पर्टिकुलर कॉलम में जाके कोई वैल्यू चेंज करनी है। देन हमने कवर किया कि किस तरह से आप डेटा टाइप हैंडलिंग भी कर सकते हो, आप चाहे तो डेटा टाइप भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे रैप अप करता हूँ, एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दैट विल बी ग्रेट हेल्प, ताकि मेरे चैनल को थोड़ा और ग्रो होने का मौका मिले, तो ताकि मैं भी और ज़्यादा एंथुजियाज्म के साथ और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए बना के ला सकूं। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।